मैं कोई इजिप्शियन फिरौन नहीं हूँ, मैं दुनिया का पहला म्यूटेंट हूँ। सब मेरे सामने झुकते हैं। मैं हजारों सालों से जीवित हूँ। जब भी मेरा शरीर बूढ़ा हो जाता है, मैं एक नया मेजबान ढूंढता हूँ। अपनी चेतना हस्तांतरित करके अमरता प्राप्त करता हूँ। मैं न केवल अपने मेजबान की शक्तियों को विरासत में लेता हूँ, बल्कि मैंने जो भी क्षमताएं एकत्र की हैं, उन्हें जमा और अवशोषित कर सकता हूँ। इस बार मैंने एक ऐसी देह पाई है जिसमें अविश्वसनीय उपचारक क्षमता है। अगर हस्तांतरण सफल होता है तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा और मानवता हमेशा के लिए मेरे सामने झुकेगी। जैसे ही सूरज की किरणें पिरामिड की चोटी पर पड़ती हैं, सुनहरे रून्स सक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जा बढ़ने लगती है, मेरी चेतना नए शरीर में हस्तांतरित होने लगती है। अनुष्ठान लगभग पूरा होने वाला होता है, तभी आपदा आती है। दमित मनुष्य विद्रोह में उठ खड़े होते हैं। वे अपनी तैयार की गई जाल को सक्रिय करते हैं, जिससे विशाल पत्थर पिरामिड पर गिरने लगते हैं। अंदर के रक्षक निकासों को सील कर देते हैं। मेरे 4 घुड़सवार जवाबी हमला करते हैं, सैनिकों को पल भर में राख में बदल देते हैं। जैसे ही बोल्डर नीचे गिरते हैं, पिरामिड ढहने लगता है। मैं हस्तांतरण लगभग पूरा कर चुका होता हूँ। एक सैनिक मुझ पर छुरी लेकर दौड़ता है। मेरा नाइट उसे हवा में उठाता है और उसे खिलौने की तरह फेंक देता है। बोल्डर मुख्य सहायक स्तंभों को कुचल देते हैं। विशाल पिरामिड ध्वस्त हो जाता है। मेरे नाइट एक एक करके दब जाते हैं, मुझे खतरे में महसूस करते हुए। मेरी महिला नाइट अपनी सुरक्षात्मक गियर मुझे हस्तांतरित करती है, एक ढाल बनाती है जो मलबे को रोकती है। वह जिंदा दफन हो जाती है और इस तरह मैं 5000 सालों के लिए दफन हो जाता हूँ। फिर एक दिन मेरे अनुयायियों का एक समूह मुझे खोज निकालता है। जब वह इस जगह की खोज करती है तो वे भक्तिपूर्वक प्रार्थना में घुटने टेके हैं। उनकी प्रार्थनाएं जादू को सक्रिय कर देती है। सुनहरी रोशनी गहराई तक पहुंचती है, गलती से मुझे मेरी नींद से जगा देती है। अनुयायी इसे चमत्कार समझते हैं, लेकिन अगले ही पल वे हमेशा के लिए भूमिगत दफन हो जाते हैं। जल्द ही मैं एक चोगे में सड़कों पर चलता हूँ, दुनिया के इतने बदल जाने से स्तब्ध। तभी मैं एक म्यूटेंट देखता हूँ। उसकी आंखें चमक रही हैं। अचानक एक तेज हवा की झोंका सड़क पर सुनाई देता है। अफरा तफरी में वह एक विक्रेता से चोरी करती है, लेकिन वह जल्दी ही एक गली में घिर जाती है। ठीक जब वह असहाय होती है, मैं व्यापारी के पीछे प्रकट होता हूँ। अपनी हथेली हल्के से उठाकर मैं उनकी जान ले लेता हूँ। जैसे ही मैं अपनी नजर घुमाता हूँ, व्यापारी पत्थर की दीवार में धंस जाता है। स्टॉर्म स्तब्ध रह जाती है। वह मुझे अपने ठिकाने पर ले जाती है, लेकिन मैं 5000 साल सोया हुआ हूँ। हम संवाद नहीं कर पाते। मैं अपना हाथ टेलीविजन पर रखता हूँ। मिनटों में मैं हजारों सालों का इतिहास अवशोषित कर लेता हूँ। मुझे पता चलता है कि मनुष्यों के सुपर हथियार हासिल करने के बाद जो म्यूटेंट कभी दुनिया पर राज करते थे, अब उन्हें निम्न प्राणी समझा जाता है। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपना साम्राज्य फिर से बनाऊंगा। मुझे नए 4 घुड़सवारों की भर्ती करनी है। स्टॉर्म मेरा पहला नाइट है। मैं उसकी ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों से आंखें मिलाता हूँ। उसकी शक्तियां तुरंत उफान पर आ जाती हैं। ये मेरी सबसे बड़ी क्षमता है। मैं म्यूटेंट्स को उनकी सच्ची क्षमता जगा सकता हूँ। फिर मैं साइलॉ को एक भूमिगत फाइट क्लब में ढूंढता हूँ। वह अपने विचारों को हथियारों में बदल सकती है। उसके शक्तियों को जागृत करने के बाद वह स्वेच्छा से मेरे साथ जुड़ जाती है। साइलॉ के परिचय से मैं एंजेल को ढूंढता हूँ। उसकी पंख एक लड़ाई में क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वह उड़ नहीं पाता था। उसे अपग्रेड करने के बाद एंजेल विकसित हो जाता है। उसके टूटे पंख धातु के पंख बन जाते हैं। वह भी मुझे अपनी निष्ठा की शपथ लेता है। अंत में मैग्नीटो है। मैग्नीटो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके परिवार की दुखद मृत्यु के बाद वह पूरी तरह अंधकार की ओर मुड़ जाता है।